सूरज के अंदर क्या है? चलिए आज हम जानते हैं आखिर सूरज के अंदर है क्या। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबके माइंड में कभी ना कभी आया ही होगा। सूरज एक बहुत बड़ा स्टार है जो कि इसकी लाइट के वजह से पूरी दुनिया में रोशनी रहती है। चलिए जानते हैं सूरज के अंदर है क्या। सूरज एक बहुत बड़ा स्टार है जिसके अंदर 73.46% हाइड्रोजन मौजूद है और 24.85% हीलियम मौजूद है। जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो इसके थ्रू हमें रोशनी मिलती है। सूरज की लाइट हमारे अर्थ का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूरज के कोर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से बहुत सारे हाइड्रोजन का कंज्यूम किया जाता है। चलिए पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। इसके चारों तरफ हमारा अर्थ और अदर प्लैनेट इसका चक्कर लगाते हैं। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। इसका डायमीटर 13,90,000 किलोमीटर है। ये हमारे अर्थ से 109 टाइम ज़्यादा बड़ा है। सूरज एक बहुत बड़ी एनर्जी का बॉल टाइप है। इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस भरे हुए हैं। सूरज के सेंटर में जो फ्यूजन एटॉमिक के जैसे हैं उसके थ्रू सूरज के एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। हमारे अर्थ पे ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। जो रोशनी पहुंचती है उसमें से 15% स्पेस में ही रह जाती है और 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है। हमारे अर्थ पे जितने भी पेड़ पौधे और समुद्र हैं ये लोग ज़्यादातर सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सूरज का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ और अदर प्लैनेट्स को अपने तरफ होल्ड करके रखता है। सूरज हमारे अर्थ से 14,96 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। हमारे अर्थ पे सूरज की रोशनी को पहुंचने में 8.3 मिनट का टाइम लग जाता है। सूरज की लाइट से एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम फोटोसाइंथेसिस बोलते हैं। सूरज का सरफेस हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, आयरन, निकेल, नियॉन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स मिलकर बने हैं। लेकिन सूरज में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन और हीलियम अवेलेबल है। सूरज को जब हम टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं तब इसके सरफेस पे छोटे बड़े स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये स्पॉट सोलर ब्लर के नाम से भी जाना जाता है। ये सोलर ब्लर अपनी जगह से यहाँ वहाँ मूवमेंट भी करते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का कहना है कि सूरज को ईस्ट से वेस्ट के तरफ घूमने में 27 डेज का टाइम लग जाता है। जैसे कि हमारे अर्थ और अदर प्लैनेट सभी लोग सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसी टाइप से सूरज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। सूरज को मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ ईयर्स का टाइम लग जाता है। इस टाइम्स को नेबुला ईयर्स बोलते हैं। सूरज 241 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिल्की वे का चक्कर लगाता है। चलिए अब हम जानते हैं सूरज की पैदाइश कैसे हुई। सूरज की पैदाइश एक बड़े एटॉमिक क्लाउड के पार्ट्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद कम से कम 4.57 बिलियन ईयर्स पहले हुई। इसका पार्ट्स मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इससे और अदर प्लैनेट की भी पैदाइश हुई है। साइंटिस्ट का कहना है कि जहाँ पे सूरज की पैदाइश हुई है वहाँ पे बहुत सारे सुपरनोवा मौजूद होंगे जिनके मैग्नेटिक वेव के वजह से बादलों में अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जिसके वजह से ये बादल राउंड राउंड घूमने लगे और एक बहुत ही बड़े बादल का एक पार्ट सेंटर में जमा हो गया। बाकी के जो बचे हुए बादल के पार्ट्स लाख किलोमीटर की दूरी तक उसकी ऑर्बिट पे चक्कर लगाने लगे। इसके सेंटर में बहुत सारे गैस मौजूद हैं। उनके वजह से प्लाज्मा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, जिसके बाद न्यूक्लियर पर्पस का रिएक्शन स्टार्ट होने लगा। उसके वजह से बहुत सारे क्वांटिटीज में एनर्जी प्रोड्यूस होने लगे। ये प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलता रहा और जो भी डिस्क के आसपास बादल घूम रहे थे वे सारे आपस में ज्वाइंट होना स्टार्ट हो गए।
और ये स्लो एक लेयर के फॉर्म में चेंज होने लगे। इसी टाइप से सूरज की पैदाइश हुई। चलिए अब हम जानते हैं कि सूरज कब खत्म होगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उनका ऐसा कहना है कि सूरज ने अपनी हाफ एज कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन अब तक इसमें किसी भी टाइप का चेंजेस देखने को नहीं मिला है। आने वाले टाइम तक ये ऐसा ही रहेगा। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि सूरज का एज कम से कम 10 बिलियन ईयर्स है। लास्ट 4 बिलियन ईयर्स में सूरज के अंदर के जो हाइड्रोजन मौजूद हैं वो आधा जल चुके हैं, और जो बचे हुए हाइड्रोजन हैं वो अभी कम से कम 5 बिलियन ईयर्स तक चलेंगे। जब तक सूरज के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है तब तक हमें इसकी रोशनी मिलते रहेगी। चलिए अब हम इसके टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। सूरज के सेंटर को कोर बोलते हैं। सूरज के कोर का टेम्परेचर 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि सूरज के सरफेस जिसे फोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, इसका टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस है। सूरज के चारों तरफ इन्वायरमेंट है, उसका टेम्परेचर सूरज के सरफेस से भी ज़्यादा है। ये इन्वायरमेंट कोरोना के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर सूरज रात में कहाँ चला जाता है। सूरज रात के टाइम पे कहीं भी नहीं जाता है, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सूरज रात के टाइम पे भी वहीं रहता है जहाँ पे दिन के टाइम पे होता है, लेकिन हमारे अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसी के वजह से 24 आवर्स में से 12 आवर्स हमें सूरज देखने को मिलता है और 24 आवर्स हमें सूरज नहीं दिखाई देता है। रात के टाइम हमारा अर्थ सूरज के बैक साइड की तरफ होता है। बैक साइड होने के वजह से हमारे अर्थ पे पूरा अंधेरा हो जाता है, जिसको हम रात बोलते हैं। जिस टाइम अर्थ का एक पार्ट सूरज के बैक साइड में होता है, जिसके वजह से कुछ कंट्रीज में दिन होते हैं तो कुछ कंट्रीज में रात होते हैं। जब हमारा अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमता है तो जहाँ पे अभी के टाइम पे दिन है वहाँ पे रात हो जाती है, और जहाँ पे अभी रात है वहाँ पे दिन हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के जैसे कितने सारे अर्थ सूरज के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। सूरज को जब हम यहाँ से देखते हैं तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन सूरज हमारे अर्थ से 13 लाख टाइम ज़्यादा बड़ा है। सूरज का डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ के जैसे 110 अर्थ इसमें इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।